राजकुमारी रूपा की खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नैन, नक्श दूध सी गोरी काया, कमर तक लहराते बाल, सभी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। एक बार की बात है, राजकुमारी रूपा को अचानक खड़े खड़े चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवैद्य ने हर प्रकार से राजकुमारी का इलाज किया, पर राजकुमारी रूपा को होश नहीं आ रहा था। राजा अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे। उस देश के रुद्रनगर नामक ग्राम में अजय और विजय नाम के दो भाई रहा करते थे। अजय बहुत मेहनती और चुस्त था और विजय अव्वल दर्जे का आलसी था। सारा दिन खाली पड़ा बांसुरी बजाया करता था। अजय पिता के साथ सुबह खेत पर जाता, हल जोतता व अन्य कामों में हाथ बटाता। एक दिन अजय ने जंगल में तोतों को आदमी की भाषा में बात करते सुना। एक तोता बोला, यहाँ के राजा की बेटी अपना होश खो बैठी है, क्या कोई इलाज है? क्यों नहीं, वह जो उत्तर दिशा में पहाड़ी पर सुनहरे फलों वाला पेड़ है, वहाँ से यदि कोई फल तोड़कर उसका रस राजकुमारी को पिलाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। तोते ने कहा, पर ढालू पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है, उससे फिसलकर तो कोई बच नहीं सकता। अजय ने घर आकर सारी बात बताई तो विजय जिद करने लगा कि वह फल मैं लाऊंगा और राजा से हीरे जवाहरात लेकर राम की बंसी बजाऊंगा। फिर विजय अपने घर से चल दिया। माँ ने रास्ते के लिए विजय को खाना व पानी दे दिया। विजय अपनी बांसुरी बजाता पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी की तलहटी में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। विजय बोला, हट बुढ़िया, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, खाना तुझे दे दूँगा तो मैं क्या खाऊँगा। और विजय आगे चल दिया। पर पहाड़ी के ढलान पर पहुँचते ही विजय का पाँव फिसल गया और वह गिरकर मर गया। कई दिन इंतज़ार करने के पश्चात अजय घर से चला। उसके लिए भी माँ ने खाना व पानी दिया। उसे भी वही बुढ़िया मिली। बुढ़िया के भोजन मांगने पर अजय ने आधा खाना बुढ़िया को दे दिया और स्वयं आगे बढ़ गया। अजय जब ढलान पर पहुंचा तो उसका पाँव भी थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था। वह घास पकड़ कर चढ़ रहा था, पर उसे तभी वहाँ दो तोते दिखाई दिए और उनमें एक एक तड़प कर उसके आगे गिर गया। अजय को चढ़ते चढ़ते प्यास भी लग रही थी और उसके पास थोड़ा ही पानी बचा था। फिर भी उसने तोते की चोंच में पानी डाल दिया। चोंच पर पानी पड़ते ही तोता उड़ गया और ना जाने तभी अजय का पैर फिसलना रुक गया। अजय तेजी से ऊपर पहुंचा और सुनहरे पेड़ तक पहुंच गया। उसने पेड़ से एक फल तोड़ लिया। फल को तोड़ते ही उसमें जादुई शक्ति आ गई। उसने आँख मूंद ली और जब आंखें खोली तो स्वयं को पहाड़ी से नीचे पाया और उसके सामने वही बुढ़िया खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह फल लेकर राजा के महल में पहुंचा और राजा की आज्ञा लेकर उसने फल का रस निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। रस मुंह में पड़ते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी। राजकुमारी बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो? अजय बोला, मैं कोई राजकुमार नहीं, एक गरीब किसान हूँ। इतने में राजा व उसके सिपाही आ गए। राजा बोले, आज से तुम राजकुमार ही हो। तुमने राजकुमारी को नई जिंदगी दी है। बताओ तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? अजय बोला,
मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत थोड़े ही ज़मीन है। यदि आप मुझे 5 एकड़ ज़मीन दिलवा दें तो मैं ज़्यादा खेती करके आराम से रह सकूँगा। राजा बोला, सचमुच तुम मेहनती और ईमानदार हो, तभी तुमने इतना छोटा इनाम मांगा है। हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी रूपा से करके तुम्हारा राज्य तिलक कराना चाहते हैं। अजय बोला, पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज समझता हूँ। राजा अजय की मातृ पितृ भक्ति देखकर गदगद हो उठा और बोला, उनसे हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त करेंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जो उन्होंने तुम जैसा मेहनती व होनहार पुत्र पाया है। फिर राजा ने अजय के पिता की आज्ञा से अजय व राजकुमारी का विवाह कर दिया और उसके पिता को रहने के लिए बड़ा मकान, खेती के लिए ज़मीन व काफ़ी धन दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।